फ्रेंड्स, वेलकम टू देश मैटर्स। बोला था ना, घर में घुसेंगे भी, मारेंगे भी, ठोकेंगे भी, कूटेंगे भी, घसीटेंगे भी। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट आई है जो वर्ल्ड में न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वर्ल्ड की मिलिट्री पावर के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग करती है। सिप्री की नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत तेज़ी से अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज को तो चेंज कर ही रहा है, साथ ही साथ इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी बहुत बड़ा शिफ्ट किया है, एक चेंज लाया है। आज तक ये वही भारत था जो हमेशा अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के बावजूद ये टिटपुंजा छोटे मोटे देश, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन टाइप के देशों की हेकड़ी सुन लिया करता था, शांत रहा करता था, अपने बड़े होने का हमेशा से कर्तव्य निभाया करता था। पर अब भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज कर रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां हम वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उसी के साथ साथ अब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी शिफ्ट करना चालू कर दिया। यही वह पहले भारत था जो हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बावजूद, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके फेंकने के कैपेबल मिसाइल्स होने के बावजूद हमेशा न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अप्लाई करता था। यानी हम कभी किसी देश के ऊपर सामने से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराएंगे। साथ ही साथ हमारी दूसरी पॉलिसी ये भी थी, हम किसी भी नॉन न्यूक्लियर देश के ऊपर भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराएंगे। अब इन दोनों के छोड़े हमारी एक और पॉलिसी थी जो विश्व में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। इंडिया की एक पॉलिसी ये भी थी, हम कभी भी किसी न्यूक्लियर बम को रेडी टू यूज़ स्टेज पे नहीं रखेंगे, हम न्यूक्लियर बम्स को डिप्लॉय करके नहीं रखेंगे। इसी का फ़ायदा उठाया करता था ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस टाइप के देश जो इंडिया को जब मन तब आके कुछ भी बोल के चले आया करते थे। और हम हमेशा प्लीड किया करते थे, हम चाहते थे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट बने। आज भी हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, पर अब हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर लिया है। इंडिया की जो नई न्यूक्लियर पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग इस बार पहली बार ऐसा देखने मिला है कि इंडिया ने 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रेडी टू यूज़ स्टेज यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में तैयार कर दिया है। इंडिया एक न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि इंडिया लैंड से, सी से और एयर से, तीनों जगह से न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। अब इंडिया ने ये जो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी टू यूज़ स्टेज में रखे हुए हैं, इसका असर क्या पड़ रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसे देशों पर। अब ये ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे क्योंकि अब इनको पता है कि अब इंडिया के ऊपर अगर ये लोग कोई मिसचीवियस एक्टिविटी करते हैं या कोई मिस एडवेंचर करने का ट्राई करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया सोचेगा नहीं कि न्यूक्लियर बम छोड़ना है नहीं छोड़ना है। फिर सोचने के बाद हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ला रहे हैं, अपनी मिसाइल्स को ला रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, फिर हम छोड़ेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस अब नहीं होने वाला है। इंडिया के न्यूक्लियर बम रेडी टू यूज़ है, सिर्फ एक बटन दबाएंगे और सामने वाला नक्शा गायब हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी भी बदल रही है बहुत धीरे धीरे करके, और अब ये न्यूक्लियर पॉलिसी जब बदलेगी तो इसकी जो गड़गड़ाहट हो रही है आस पास में, आस पड़ोस में, सब जगह सुनाई दे रही है। पर हाँ, चिंता का विषय ये भी है कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें को तो हम पाकिस्तान जैसे देशों को बहुत आराम से कंटेन कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ समय पहले की ये बात है जब इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को भी, हमने उनसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब अब डेवलप कर लिए हैं। पाकिस्तान के पास अराउंड सिप्री की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और इंडिया के पास 190 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। पर अभी हमें ये बात देखना होगा कि पाकिस्तान के पास कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉयड स्टेज में नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बता देता हूँ। न्यूक्लियर बॉम्ब का जब हम डिप्लॉय स्टेज या रेडी टू यूज़ स्टेज में रखते हैं तो उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, और इन भिखारियों के पास तो साला शाम का आटा चावल का इंतजाम नहीं होगा, न्यूक्लियर बम कहाँ से करेंगे। अगर हम न्यूक्लियर बम रेडी टू यूज़ स्टेज में रखते हैं तो हमें भी डिप्लॉयमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। पर ठीक है, बड़ा देश है, विशाल देश है, इतना हम एफर्ट आराम से कर सकते हैं अपने देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। चिंता का विषय यह है कि चाइना के पास जो हमारा एक और राइवल है, जिसके लिए हमें न्यूक्लियर बम हमेशा तैयार रखने पड़ेंगे अपने डेटरेंस के लिए, ताकि हम उनको बता पाए कि चाइना आप भी कोई मिसचीवियस एक्टिविटी करने का ट्राई मत करिएगा, वरना गेम आपका भी बच सकता है। चाइना हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर बम बना के बैठा हुआ है, उसके पास अराउंड 620 न्यूक्लियर बम्स है, इंडिया के पास 190 न्यूक्लियर बम्स है। साथ ही साथ चाइना ने डिप्लॉय करके अप्रॉक्सीमेटली 34 न्यूक्लियर बम्स रखे हुए हैं और इंडिया के भी सिर्फ 12 न्यूक्लियर बम्स डिप्लॉय है। तो हमें इस मुद्दे पर भी सोचना होगा कि कब हम चाइना को भी कंटेन करने का ट्राई करेंगे। हमें एज मच एज न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ उनको डिप्लॉयमेंट के स्टेज पे रखना पड़ेगा। भारत सरकार की बदलती हुई पॉलिसी कैसी है? वही वाली, घर में घुसेंगे भी, मारेंगे भी, ठोकेंगे भी, कूटेंगे भी और घसीटेंगे भी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए और डिप्लॉयड स्टेज पे, रेडी टू यूज़ स्टेज पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन पर आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।